गोरी स्किन पर मेकअप तो आपने बहुत ज़्यादा देख ली है और गोरी स्किन पर मेकअप करना इजी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन डार्क स्किन के ऊपर बिल्कुल गोरा मेकअप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि डार्क स्किन पर हम फेयर मेकअप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने स्किन के ऊपर जो है वो ऑरेंज कैरेक्टर को अप्लाई कर लेना है। ऑरेंज करेक्टर मैंने क्रिस्टीन ब्रांड का ओरिएंटल लिया है, ठीक है। इसको मैंने फुल फेस के ऊपर अप्लाई करके और अपने ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यानी फुल फेस के ऊपर इसको मैं फैला दूंगी। इसकी तह जितनी मैंने लगाई है, क्वांटिटी जितनी मैंने लगाई है, आपने इतनी ही क्वांटिटी इस फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। अब जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, बेस्ट फाउंडेशन है हुदा का मिल्क शेक नंबर का फाउंडेशन ले रही हूँ। और ये देखें जी, हमारे अपने कॉम्प्लेक्शन से बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन है ये वाला, ठीक है। और इस फाउंडेशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन है, हम हो सकता है थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो थोड़ा डार्क कलर का भी मिक्स कर लें, ठीक है। और जो हुदा का फाउंडेशन है, इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है, ब्राइडल के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन को मैं फुल फेस के ऊपर, इसको लगाने का मेथड, जब आप डार्क स्किन के ऊपर काम करते हो तो फिर आपको पूरे फेस के ऊपर एक बिल्कुल कवर की शक्ल में काम करना होता है। अच्छा, दूसरा फाउंडेशन जो मैंने इसमें डार्क कलर का मिक्स किया है वो लिया है मैंने मैबलिन ब्रांड का 04 नंबर। दोनों फाउंडेशंस को आपस में मिक्स करूंगी और इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपके हाथों का प्रेशर थोड़ा भी हार्ड होगा तो ये फाउंडेशन अपनी जगह से उतरेगी और नीचे जो इनका अपना कलर, स्किन कॉम्प्लेक्शन जो बड़ा डार्क आपको फील हो रहा है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि आपका फाउंडेशन को अप्लाई करने का या उसको ब्लेंड करने का मेथड या अपने फिंगर का जो प्रेशर है वो आपने ऐसे रखना है कि आपकी फाउंडेशन जहाँ है वहीं की वहीं टैप करके आपने फिक्स कर देनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने मोटी तह ली है। मोटी तह लेने से ये होगा कि जो फाउंडेशन होगी आपकी नीचे वाले कॉम्प्लेक्शन को के ऊपर बिल्कुल अच्छे से कवर बना देगी, ठीक है। और आपका अपना कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल छुप जाएगा। फाउंडेशन को की ब्लेंडिंग करने के दौरान हम पाउडर से पहले जो है क्रीमी कंटूरिंग को भी फेस के ऊपर करते हैं। इससे हमारे फेस के ऊपर बहुत खूबसूरत लुक आता है, ठीक है। हमारे फेस फीचर्स जो है वो बहुत डिफरेंट फील होते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा डार्क कलर, जो फिक्लियोर ब्रांड का मैंने फाउंडेशन बाय किया हुआ है, डार्क कलर का है, ठीक है। इस कलर के साथ हम पूरा फेस को कंटूर करेंगे और अगेन अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपके जब आप देखें, अब कंटूरिंग भी हमने कलर डार्क अप्लाई किया है। अब आपका मेन चीज़ होती है कलर तो आपने परफेक्ट जगह पर अच्छे तरीके से अप्लाई करना ही है। लेकिन अगर आप इसकी ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम करेंगी, ब्लेंडिंग आपकी इस तरह की होगी कि ये पूरे फेस के ऊपर फैलता चला जाएगा, तो मे भी हो सकता है कि आपको सही तरीके से जो है वो अपना लुक क्रिएट ना कर पाओ, ठीक है। जिस जगह आपने कलर अप्लाई करना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है और उस पर मैंने इतना फेयर कलर का कवर की शक्ल में बेस अप्लाई किया है। तो ये बेस को आपको लगाना तो आसान है, लेकिन इसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है। जो हमारे बिगनर्स होते हैं उन्हें घंटों लग जाते हैं इस फाउंडेशन को फेस के ऊपर अप्लाई करने में। एक जगह से लगाते हैं, वहाँ से अपना नीचे वाला कॉम्प्लेक्शन बाहर आ जाता है, फिर दूसरी जगह से टैप करते हैं, वहाँ से अपना कॉम्प्लेक्शन, यानी कि बार बार जहाँ जैसे ही आप हल्का सा भी प्रेशर अपना रखोगे, फाउंडेशन वहाँ से उतर जाएगी और आपका अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन नीचे से नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक आम बंदा जो है वो इतना फेयर कलर का फाउंडेशन अप्लाई अपने फेस पर नहीं कर सकता है। और यही वजह होती है कि बिगिनर्स के जब मैं क्वेश्चंस देखती हूँ कि हम जब भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं वो पैची हो जाती है, या वो हम डार्क स्किन के ऊपर लाइट कलर का फाउंडेशन लगा देते हैं तो वो ग्रे दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन होती है, हमारे स्पंज पकड़ने का मेथड होता है, उसको टैप करने का मेथड होता है, वो एक मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। उसको अप्लाई करना बहुत ईजी नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ती है, तभी आप एक डार्क कलर के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर एक हाई कवरेज फाउंडेशन को जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट्स या बिगिनर्स जब भी फाउंडेशन को अप्लाई करेंगी, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव आपका फाउंडेशन होगा, वो कभी कहीं से उतर जाएगा, कभी कहीं से लाइट हो जाएगा। क्योंकि आपने फाउंडेशन तो इक्वल एक फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया, लेकिन अगर फाउंडेशन कहीं पर प्रॉपर एक तह में लगेगा और कहीं से वो लाइट होगा तो फिर आप देखें कि वो पैची नीचे से कहीं से डार्क स्किन दिख रही होगी, कहीं पे वाइट आपका जो है वो मतलब कि फाउंडेशन दिख रहा होगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप फेयर टोन में अपने फेस के ऊपर डार्क कॉम्प्लेक्शन
पर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, फेयर बेस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने नीचे अपनी कंटूरिंग कंप्लीट कर ली जो कि काफ़ी डार्क कलर की थी, जिससे हमारे फेस फीचर्स आप देखें एकदम से बहुत ही ज़्यादा लुक को जो है वो स्मार्ट दिखाना शुरू हो जाते हैं और फील भी नहीं होता है कि हमने फेस के ऊपर कोई ख़ास कंटूरिंग की थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीची से शेड के अंदर फेस को कंटूर करेंगे, इससे हमारे फेस पर एकदम से फ्रेश लुक फेस जो है फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फेस के ऊपर जो है अब कंटूरिंग हल्की हल्की हाथों से छोटे से ब्रश के साथ जो है वो कर लेनी है। और अब इतना ही काम कर ले, आप देखें कि अगर जस्ट आप हल्का सा आंखों के ऊपर कोई कलर अप्लाई कर लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, तो आपका फेस कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पिंक से कलर में ब्लशन को भी अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें जी, हमारी प्रॉपर मेकअप की टेक्निक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप मतलब फेस को एकदम से डिफरेंट लुक जो है वो दिखा सकते हो, जिसे मॉडर्न लुक लाइक मेकअप कहा जाता है, जिसमें आपके फेस फीचर्स की जो है वो एकदम से चेंज किए जाते हैं। वो इसी तरह से ही चेंज किए जाते हैं कि वो आपके कॉम्प्लेक्शन को एकदम फेयर दिखाया जाता है, ज़्यादा फेयर दिखाया जाता है। उसके बाद फिर उसकी कंटोर क्रीमी की जाती है, अंडर बेस कंटोर करने से फेस और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब हाइलाइटर आप यूज़ करते हो, अनास्तासिया का हाइलाइटर बहुत ही खूबसूरत है, जैसे ही अप्लाई होता है ऐसे लगता है फेस के ऊपर बल्ब लगा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन ब्राइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रूर इसको जो है वो आप बाय कीजिएगा, ठीक है। और ये जो महंगे वाले प्रोडक्ट्स हैं अगर आपको पाकिस्तान से नहीं मिलते हैं तो आप एक पेज है wagaas.com के नाम से, आप वहाँ से जाकर इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ओरिजिनल और परफेक्ट जो है वो प्रोडक्ट आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और फेस को हाईलाइट करने के बाद तो एकदम से फेस लुक चेंज ही हो गया। नोज़ का शेप भी देखें कितना ज़्यादा जो है वो खूबसूरत नज़र आना शुरू हो गया और फेस जो रियल में शाइन कर रहा था शायद उतना कैमरा भी फोकस नहीं था कर रहा, ठीक है। अब हम आईब्रो की शेप करेंगे और आईब्रो की शेप हम इन्हें थोड़ी लिफ्टिंग, क्योंकि हमने जिस टाइम इनका मेकअप स्टार्ट किया था हमें आइडिया नहीं था कि इनकी आईब्रो की शेप भी नहीं हुई है, ठीक है। अदरवाइज़ बाज़ औक़ात क्लाइंट्स इस तरह से एमरजेंसी हमारे पास आते हैं कि उनकी आईब्रो की शेप भी नहीं होती, तो आपको अपने ब्रश से या पेंसिल से ही जो है वो ड्रा करनी होती है। स्किन के अकॉर्डिंग हमने थोड़ी राउंड में इनकी जो है वो थोड़ी मतलब आर्च में इनकी जो है लिफ्टिंग वाली शेप की है, ताकि जो है वो आई में, क्योंकि आई उतनी ज़्यादा ऊपर स्पेस नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आईब्रो को ऊपर लिफ्ट कर लिया हुआ है। और अब जब हम इनका आई मेकअप करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे इनकी आई बहुत बड़ी जो है वो आई शेप है, ठीक है। अब हम कॉर्नर के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर की एप्लीकेशन करेंगे और बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करते हुए जो है वो कलर की एप्लीकेशन करेंगे। और इस टाइम जो मैंने ब्रश यूज़ किया है ओरीफ्लेम ब्रांड का जो है वो मैं ब्रश जो है वो अप्लाई कर रही हूँ और बिल्कुल हल्का हल्का, क्योंकि डार्क शेड में अप्लाई कर रही हूँ। डार्क शेड अप्लाई करने के लिए हमें हल्का हल्का सा इसको ऊपर से जो है वो स्ट्रेच कर लेना है और इस तरह से जो है वो आगे की तरफ, यानी कि आपने कलर को अंदर की तरफ जो है वो फैलाना है, ठीक है। अंदर की तरफ कलर फैलाने से ये होगा कि आपका जो डार्क कलर होता है वो आँखों के बाहर तक फैल के आँखों को डरावना नहीं दिखाएगा, ठीक है। हमारी जो डार्क कलर को लगाने की एप्लीकेशन करने का मेथड है होता है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ कलर्स अप्लाई करने से आंखें एकदम से खौफनाक दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम अपने डार्क कलर्स को कभी भी अपने एक गाइडलाइन से बाहर नहीं लेकर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की एप्लीकेशन इन्हें जो है वो कर रही हूँ और ये मैं आई शेडो पैलेट में से ही जो है वो कलर्स उठा के इनकी जो है वो मिक्सिंग कर रही हूँ और मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर कलर्स की अच्छे से आप मिक्सिंग करके अप्लाई करोगे तो हमारी आईज लुक में एक अट्रैक्शन आ जाती है, हमारी आई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। हम लोगों ने इनर कॉर्नर पर भी जो है वो सिल्वर कलर जो है वो इस तरह से अप्लाई कर लिया हुआ है। देखिए जस्ट 3 कलर अभी मैंने अप्लाई किए हैं और आप यकीन करें कि हल्का सा उनका जो बस ब्लेंडिंग का मेथड थोड़ा अच्छे तरीके से जो है वो मतलब कि कलर्स को अप्लाई किया, तो आप देखें कि हमारी आईज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी वाले जो मेकअप्स होते हैं उनको आपको करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको टेक्निक्स आती होंगी तो आप फ्यू मिनट्स में ही एक अच्छा आई मेकअप लुक जो है उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने वेलवेटी शेड को भी थोड़ा सा ग्रीन को अप्लाई कर लिया हुआ है और अब हम जो हमारी क्रीज लाइन है जो हमने कलर्स दोनों अप्लाई किए हैं इसको हम पिंक कलर के साथ हल्का सा शेडो जो है वो देंगे ताकि मज़ीद हमारी आई जो है वो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाए। और इसी पिंक कलर को हम आँखों के नीचे भी अप्लाई कर रहे हैं।
और यहाँ पर अब मैं जो है वो आई के ऊपर थोड़ा-सा ग्लिटर को भी प्रेस ग्लिटर को अप्लाई करूँगी, ताकि हमारी आई के अंदर थोड़ा-सा एक शाइन दिखे, ठीक है? खूबसूरत दिखे। ग्लिटरी आई के ऊपर ग्लिटर अप्लाई किया हुआ बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगता है, लेकिन इस बार हमने बहुत हल्का-सा ग्लिटर अप्लाई किया है कि ये वाला जो वो मेकअप मैंने आपको सिखाया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप टाइम लगाएँगी, तो 5 से 10 मिनट में आप ईज़िली इस मेकअप लुक को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। चलिए जी, हम लोगों ने ग्लिटर की भी एप्लीकेशन यहाँ पर कर ली हुई है। अब हम अच्छा सा इनको जो है लाइनर जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हाइलाइटर जो है वो ब्रो बोन एरिया पर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आईब्रो की अभी शेप नहीं हुई। अगर यहाँ पर आईब्रो की शेप भी हुई होती ना, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हमारी आई ने और भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो दिखना शुरू हो जाना था, ठीक है। और अब हम लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। ये काशिफ ब्रांड का लाइनर है, जिसका विंग आगे से बहुत ज़्यादा जो ब्रश का विंग है वो बहुत खूबसूरत है, और उसके साथ हम एक प्रॉपर विंग आईलाइनर ही जो है वो क्रिएट करेंगे। और इसको भी हम लोगों ने पहले विंग बना लेना है, और उसके बाद इनर कॉर्नर पर भी जो है हमें लाइनर की एक बारीक लाइन जो है उसको ड्रॉ जो है वो कर लेना है, जिसके लिए हमने हल्का सा आई को पीछे से हल्का सा खींच लेना है, ठीक है। इनर पर भी हम एक विंग हल्का सा बना रहे हैं आगे की तरफ, ताकि हमारी आई लुक जो है वो बहुत बड़ी दिखे, और वाकई में ही हमारी आई लुक बहुत खूबसूरत दिखना शुरू हो गई है। मस्कारा और लैशेस के बाद तो इनका लुक टोटल तौर पर चेंज होने वाला है, ठीक है। ये वो मेकअप होते हैं जिनके साथ हम अपने एकदम से फेस लुक को या चेंज कर देते हैं, और इन्हीं मेकअप्स को कहा जाता है मॉडल लुक मेकअप, जिसमें कितना कैसा भी हमारा क्लाइंट होता है, उसके फेस फीचर्स, उसका फेस लुक, उसके हर चीज़ जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो बंदा ही नहीं है जिसका अभी हम मेकअप करने के लिए हम लोगों ने बिठाया था। अगर आप इसका पहले वाला लुक भी देखेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकती कि ये एक बिल्कुल जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, वैसे का लुक जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है। और लिप कलर भी मैं इन्हें बिल्कुल न्यूड सा दे रही हूँ, ठीक है। और जो कि एमिली ब्रांड का पीच कलर का इनका लिप का कलर है, ठीक है। इसको हमने लिप्स के ऊपर अप्लाई किया। आप इजीली किसी ब्राइड को अगर ये वाला मेकअप करेंगी तो आपकी ब्राइड का लुक जो है वो एकदम से, क्योंकि जो हमारा वलीमे का दिन होता है उस दिन हम अगर कोई मॉडल लुक मेकअप ब्राइड को अपनी करते हैं तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसा कि बारात के मेकअप पर हम ज़्यादातर ग्लिटरी ट्रेडिशनल जो मेकअप होते हैं उन्हीं को ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वलीमे का दिन ऐसा होता है कि उसमें हम मॉडल लुक मेकअप जो है वो ज़्यादा जो है वो लाइक किया जाता है, ताकि हमारी जो ब्राइड है वो एकदम से डोल की तरह जो है वो दिखे, ठीक है। और ये हमने बिल्कुल नेचुरल सा इन्हें लिप का कलर अप्लाई कर लिया, और ये इनकी देखें जी फाइनल लुक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इनकी जो है वो लुक आ रही थी, ठीक है। एकदम से डिफरेंट लग रही थी। जिन्होंने इन्हें बिफोर मेकअप दिखा वो एकदम से इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये वाकई ही वही मॉडल है जो मेकअप करने के बाद इतनी ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुकी हैं, जिनका फेस जो है वो एकदम फेयर दिखना शुरू हो चुका है, ठीक है। साथ ही हम लोगों ने इनके हाथों और पाँव पर भी हल्का सा मेकअप कर लिया था, ताकि क्योंकि इनके हाथ और पाँव का कलर भी काफ़ी डार्क फील हो रहा था, जिससे पता चल जाता अगर कोई देखता कि ये जी सांवले कलर की लड़की है जिसे काफ़ी फेयर और खूबसूरत बेस जो है वो लगाया हुआ है, ठीक। और आज के इस वीडियो में कुछ भी न्यू सीखने को मिला हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।